करे से जय ओम नमः श्री सिद्धेश्वर नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम् वंदे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गदिं पत्ते वोक्षामि समयपाहुड मिणिमो सुध केवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशितम्। आचार्य भगवान कुंद कुंद देव द्वारा विरचित यह ग्रंथादिराज समय सार आचार्य भगवान अमृतचंद्र आचार्य देव द्वारा विरचित आत्मख्याति टीका संवर अधिकार गाथा क्रमांक 181, 182 और 183 के बाद कलश क्रमांक 126 ये अपना चल रहा था। थोड़ा सा अपन ने पढ़ लिया था, इसका पुनः पाठ करते हुए आगे बढ़ेंगे। संवर अधिकार है, प्रारंभ की गाथाओं में ही उत्थानिका में स्पष्ट कर दिया गया कि हम यहाँ किसकी चर्चा करेंगे। तो वहाँ ये कहा सकल कर्मों को रोकने का जो परम उपाय है भेद विज्ञान, हम यहाँ उसकी चर्चा करेंगे, उसका अभिनंदन करेंगे। और हमने प्रारंभ से ये प्रारंभ कर दिया कि सब भेद विज्ञान किस किस में करना है, उपयोग में और भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्मों में। उपयोग भिन्न है और भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म भिन्न है। ये बात अपनी चली और टीका में बहुत विस्तार से, बहुत स्पष्ट अनेक युक्तियों से ये सिद्ध हो गया कि वास्तव में इन दो में आपस में कोई संबंध नहीं है। देखो, अध्यात्म का ग्रंथ पढ़ रहे हो और प्रयोजन वीतरागता को जन्म देना है, प्रयोजन आत्मा की अनुभूति करना है, तो वो भेद विज्ञान के बल से ही संभव है। क्योंकि पूर्ण निराकुल भाव जीव में जन्म कब लेगा? जब उसे यह एहसास हो कि मैं द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से सर्वथा भिन्न हूँ। उसके लिए कितनी युक्तियाँ दी। एक वस्तु दूसरे वस्तु की नहीं है। बोले साहब क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों के प्रदेश अलग अलग हैं, दोनों एक दूसरे के आधार से नहीं रहते हैं। ये आज़ादी आपको यदि महसूस हो तो किसी के प्रति नाराज़गी की संभावनाएं भी ख़त्म हो जाती हैं और किसी से कुछ याचक वृत्ति की भी संभावनाएं ख़त्म हो जाती हैं। कौन किससे क्या ले, कौन किसको क्या दे। गुरुदेव श्री बोलते थे ना, प्रभु तो पूर्णानंद का नाथ है। तो ये पूर्णानंद का नाथ है, ये वाक्य कहाँ से निकला? कि भेद विज्ञान से। हमको क्यों नहीं महसूस होता हम पूर्णानंद के नाथ हैं? हमें क्यों लगता रहता है हम तो पुरुष हैं, स्त्री हैं, बालक हैं, युवा हैं, सेठ हैं, नौकर हैं, बुद्धिमान हैं, मूर्ख हैं। आचार्य कह रहे हैं कि ये सारी तो क्षणिक पर्याय हैं, क्षणिक अवस्थाएं हैं। इनमें से कितनी तो तेरी अवस्थाएं ही नहीं हैं और कितनी ही असमान जाति पर्याय रूप हैं। इसमें से तू कौन है और पर कौन है, ऐसा भेद विज्ञान हो तो निर्भरता जन्म लेती है। इसी क्रम में अपनी ये गाथा चली 181, 82, 83। अब 126 नंबर का कलश। जब कलश आते हैं तो अमृतचंद्र आचार्य देव पूर्व में चली हुई चर्चा को समाहित करते हुए संदेश प्रस्तुत करते हैं। क्या करना चाहिए? देखो,
126 नंबर का कलश। चैद्रूप्यं जडरूपतां च दधतो कृत्वा विभागं द्वयो रन्तरदारुणधारणेन परितो ज्ञानस्य रागस्य च भेदज्ञानमुदेति निर्मलमिदं मोदध्वमध्यासिता शुद्धज्ञानघनोकमेकमधुना संतो द्वितीयच्युतः। यह ज्ञान है चिद्रूप किंतु राग तो जड़ रूप है। मैं ज्ञानमय आनंदमय पर राग तो पर रूप है। इस तरह के अभ्यास से जब भेद ज्ञान उदित हुआ, आनंदमय रसपान से तब गुरुदेव श्री जब व्याख्यान करते हैं इन गाथाओं पर, कलशों पर, तो वे स्मरण करते हैं ये बात कैसी बात है जिस बात को सौधर्म इंद्र समोस शरण में बैठ के हाथ जोड़ के सुनता होगा और केवली परमात्मा फरमाते होंगे। ये कैसी बात है कि कुंद कुंद आचार्य देव इसमें रम रहे हैं, इसमें जम रहे हैं और संपूर्ण ग्रंथ का सार है ये। इससे पहले भी अपन ने कहा था क्योंकि भेद विज्ञान के लिए ही हम सारे पुरुषार्थ रहते हैं। अब बात यह है कि लौकिक में अज्ञानता से भेद विज्ञान तो खूब किए हैं, ये चीज़ मेरी है, ये चीज़ तेरी है, ये कुर्सी मेरी है, ये कुर्सी तेरी है, ये पद मेरा है, ये पद तेरा है। लौकिक में तो न जाने कितने भेद विज्ञान करें, लेकिन वे सारे भेद विज्ञान संक्लेश के दाता हैं, सब संक्लेश दे रहे हैं। ये जो भेद विज्ञान है ये क्या है? एक तरफ भगवान आत्मा और दूसरी तरफ अन्य समस्त पदार्थ। तो यहाँ देखो दो शब्द प्रयोग किए हैं मूल कलश में, देखिए अद्भुत है। चैद्रूप्यम जड़ रूपताम, दो रूप यहाँ प्रस्तुत किए हैं, एक चिद्रूप और एक जड़ रूप। अब आपको पहचानना है कि आप किस पार्टी के हैं जिस पार्टी के आप होंगे वैसा लाभ आपको मिलेगा। चैद्रूप्यम जड़ रूपताम च ददतो, कि इस जगत में कुछ तो चैतन्य रूप को धारण किए हुए हैं और कुछ जड़ रूप को धारण किए हुए हैं। ये दो रूप हमको जगत में दिखाई देते हैं। कौन कौन से दो रूप? चैतन्य रूप और जड़ रूप। अब आपको सूक्ष्म ज्ञान दृष्टि से पहचानना है। आपको याद हो तो टीका के अंतिम प्रयोग में अमृतचंद्र आचार्य देव ने ये कहा था, तुम अपने ज्ञान में कल्पना करो कि आकाश द्रव्य किस द्रव्य के आधार से है। तो आपने कहा कि भैया हम ये कल्पना नहीं कर सकते हैं क्योंकि आकाश द्रव्य तो सबसे बड़ा द्रव्य है। अब वो खुद ही इतना व्यापक और बड़ा है, वो किसके आधार से होगा? उसके आधार, वो किसी के आधार से नहीं है। जैसे आकाश द्रव्य किसी के आधार से नहीं है, ऐसे जगत में कोई भी पदार्थ किसी के आधार से नहीं है। आज़ादी का शंखनाद, असली स्वतंत्रता तो अब मिलेगी आपको। तो यहाँ कहते हैं चैद्रूप्यम जड़ रूपताम च ददतो कृत्वा विभागम द्वयो, दो प्रकार के विभाग हम करेंगे। मैं सिर्फ शब्दार्थ कर रहा हूँ, अन्वयार्थ इसके बाद में कर लेंगे अपन, ठीक है? एक एक शब्द आपको ख्याल में आ जाएगा इसका। चैद्रूप्यम चैतन्य रूप, जड़ रूपताम जड़ रूप धारण करने वाले, कृत्वा विभागम द्वयो, कृत्वा माने करके, विभागम द्वयो दो प्रकार के विभाग। अंतः, रंतः लिखा है ना, वो विसर्ग हो गया, विसर्ग का रा हो गया। अंतः, अंतः माने भीतर, अंदर जाके। दारुण दारणेन, दारुण दारणेन माने तीव्र, उग्र। वो ये इस शब्द तीव्रता के अर्थ में है। दारुण दारणेन, पूरी ताकत से, पूरी ताकत से। जब कम ताकत से काम नहीं हो
तो क्या करते हैं, अपनी पूरी ताकत लगाते हैं, कोई कपड़ा फाड़ना हो, कुछ भी करना हो, दारुण दारुण है उस अर्थ में, पूरी ताकत से। अंतः, अंतः जाके दारुण दारुण, परितः, परितः माने चारों ओर से, अभितः माने दोनों ओर से। संस्कृत के सामान्य शब्द हैं, जगह जगह आएंगे। अभितः दोनों ओर से, परितः चारों ओर से। ज्ञानस्य रागस्य च, ज्ञान में और राग में। अब एक दूसरे के विशेषण से सेट हो जाएगा मामला। दो रूप धारण किए थे, एक चिद रूप और एक जड़ रूप, और यहाँ दो शब्द और आ गए, एक ज्ञान और एक राग। तो चिद रूप में कौन जाएगा और जड़ रूप में कौन जाएगा? के साथ चिद रूप में तो ज्ञान जाएगा और जड़ रूप में कौन जाएगा? राग जाएगा। तो अब जो कुछ भी हो रहा है ये दो पार्टियों में हो रहा है, ज्ञान में और राग में। कृत्वा विभागम द्वयो, ज्ञान में और राग में, इन दोनों में विभाग करते हुए। कैसा विभाग करते हुए? अंतः दारुण दारणेन, अंदर में बैठ करके एकदम भिन्न भिन्न करते हुए। अब ये एकदम भिन्न भिन्न करने का अर्थ क्या है? देखो, सारे भाववाची प्रयोग हैं। हम कुछ बातें वचनों में कह देते हैं, तुरंत कह देते हैं, लेकिन मानते नहीं हैं। कितनी ही चीज़ें विकल्प में मान लेते हैं, बार बार सुनने पे। जैसे शास्त्र अभ्यास जो पुनः पुनः कर रहे हैं, खास करके जो शुरू से समझो समय सार में डटे हुए हैं, तो पहले उन्हें सुना, फिर उसे समझने का प्रयास किया और फिर मान भी लिया। अब समय सार के पाठी से आप एक प्रश्न करो कि अच्छा बताओ, द्रव्यकर्म भावकर्म नौकर्म तुम्हारे हैं क्या? तो बोले क्या जवाब देगा? कहता हमारे नहीं है। अब ये जवाब सही है कि गलत है? सही है। तो सम्यक दृष्टि हुआ कि नहीं हुआ सही जवाब देने पर भी? अपना ये जो साल 2 साल समझो श्रम चलेगा, कितने ही जीव पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, बराबर है। तो विकल्पात्मक सही निर्णय तक पहुंचने में भी बहुत पुरुषार्थ लगता है, बहुत पुरुषार्थ लगता है। और हम उसका निषेध कर रहे हैं कि तुमने बहुत पुरुषार्थ से भी हाँ तो बोल दिया कि मैं द्रव्य कर्म नहीं, भाव कर्म, नौ कर्म नहीं। इसका भाव भाषण हुआ कि नहीं हुआ? आपने जो बोला है वो आपको महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? प्रभु राग मेरी चीज़ नहीं, इसका भाव ख्याल में आता है कि नहीं आता है? मैं तो राग के आधार से ही अपनी सत्ता मान रहा हूँ, मैं तो राग के घटने बढ़ने से ही अपने आप को घटा बड़ा मान रहा हूँ। अरे राग के घटने से बढ़ने से घटा बड़ा मानने वाले तो बहुत बिरले होंगे। यहाँ तो पुद्गल के घटने बढ़ने से अपने आप को घटा बड़ा मान ले रहे हैं। एक मकान के 2 मकान हों तो समझे कि अब मैं कुछ बढ़ गया, और 2 के 4 हों तो अब मैं कुछ बढ़ गया। पहले 1 BHK में रहता हो, 2 BHK में शिफ्ट हो जाए तो अंदर से ऐसा लगे कि अब मैं कुछ बढ़ गया, अब मैं कुछ बढ़ गया, अब मैं कुछ बढ़ गया। यहाँ कहते हैं कि तुम 6 खंड भी तुम्हारे मालिकाना हक मिल जाए, तुम विजयार्थ पर्वत पर जाके अपना नाम लिखे आओ, रजिस्ट्री कराए आओ कि ये इसके हम हकदार हैं, उसके बावजूद भी चैतन्य में कुछ भी बढ़ोतरी हुई नहीं। 6 खंड तेरा नहीं। अब कैसे समझाए बात 6 खंड? वो कहता है कि मैंने रजिस्ट्री कराई है मैंने वहाँ लिख के आया हूँ। अपना खुद का आदमी लेके गए थे भरत जी, कहाँ 6 खंड जीतने के लिए। लिखो, नाम लिखो। नींद नहीं आई रात भर, सवेरे जाके नाम लिखेंगे, सवेरे जाके नाम लिखेंगे, सुबह जाके नाम लिखेंगे। शिल्पकार को उठा दिया, जल्दी 4 बजे उठ, अभी सो रहा है, अपने को वहाँ नाम लिखना है ना। बस महाराज 2 मिनट फटाफट कौआ स्नान करके ऐसे पानी डाला और चलो 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 महाराज चलो। कहाँ गए? नाम लिखने के लिए। क्या दृश्य समझ में आया वहाँ? क्या नज़ारा दिखा? लिख गया नाम, और मुंह लटका के खड़ा है वो। कुछ बोलते क्यों नहीं हो? नाम लिखा कि नहीं लिखा? महाराज आप ही चल के देख लो, हम क्या बोलें। क्या चल के देखा? महाराज यहाँ तो कोई जगह ही नजर नहीं आ रही है। ये अपने आप को नवाब समझ रहे, ये समझ रहे कि हम हीरो हैं, हमने भी पहली बार कुछ कमाल किया है।
ये लिखते हैं ना लोग बड़े बड़े, विश्व में अद्वितीय, विश्व में प्रथम बार, ये चलता है, नगर में प्रथम बार, ऐसे। अब उसे पंच परावर्तन का पढ़े, स्वाध्याय करे तो पता चले प्रथम प्रथम कुछ नहीं होता है जिसे तुम प्रथम कह रहे हो वो तो जाने कितनी बार प्रथम होके ख़त्म हो चुके हैं। तो वो तो यही समझ रहे थे कि हम अकेले धुरंधर हैं। वहाँ जाके क्या दिखा कि नाम लिखने को जगह नहीं है। अब बोलो, अब आकुलता होगी क्या नहीं होगी? भरत को नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? ज्ञान वैराग्य संपदा है ना, और ज्ञान वैराग्य संपदा जिनको नहीं हो उनकी क्या हालत हो। फिर भी चारित्र मोह का ऐसा उदय, शिल्पकार ने क्या सुझाव दिया कि अब हाल फिलहाल अब इतनी दूर से यहाँ तक आए हैं तो एक काम तो अपन कर ही लेते हैं। कौन सा? कि अपना तो लिखना ही है। कि लिखें कहाँ, कि कहीं भी लिख दो। तो अपना लिखने जाएंगे तो क्या होगा? किसी न किसी का मिटेगा क्या नहीं मिटेगा? तो उसकी कड़वी सच्चाई ये है कि वहाँ किसी और का नाम मिटा करके नाम लिखा गया। और ये मनोविज्ञान आज भी काम करता है। आप देखते होंगे, अखबारों में छपता होगा, किसी और ने मेहनत की थी, किसी और की योजना थी, अब योजना किसी और की थी, 90% बन भी गया था, सरकार बदल गई तो उद्घाटन कोई और कर रहा है, तो उसने क्या किया कि सारे नाम हटा के अपने चिपका दिए। तो ये तो इस सहज मनोविज्ञान है। अरे ये तो चल लौकिक जीवों का। अपने को तो मंदिरों के समाचार मिलते हैं, व्हाट्सएप आते हैं, वहाँ जो थे वहाँ की साहब प्रशस्ति बदल दी है, वहाँ नाम मिटा दिया है, अपना नाम लिख दिया है। बोले इस जीव को ऐसा लग रहा है कि अब मैंने अपना नाम इस प्रतिमा पे लिख दिया है तो अब मैं अजर अमर हो गया हूँ, बिना समय सार के बेड़ा पार नहीं हो, ऐसा बात है। यहाँ क्या बात कर रहे हैं? यहाँ कह रहे हैं कि अब अंतः दारुण दारणेन, अब अंदर में जा कर के दारुण विदारुण करो, कि राग को एक तरफ रखो और ज्ञान को एक तरफ रखो। और वो जब तक कार्यक्रम संपन्न नहीं होगा तो ये भेद विज्ञान की सार्थकता भाषित नहीं होगी। हमारे दिमाग से तो अभी द्रव्यकर्म भावकर्म का नौकर्म का भूत नहीं उतर रहा है, द्रव्यकर्म और नौकर्म का भूत नहीं उतर रहा है। और आचार्य देव पता कहाँ से शुरू कर रहे हैं? भाव कर्म से। इसलिए तो आधे लोग तो समय सार पढ़ना शुरू करें, मैदान छोड़ के भाग जाएं। बोले हमारे बस की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि वे सुबह उठते ही जय जयनाथ परम गुरु हो, ये भगवान हमारी दुकान चला दो, मकान चला दो, पैसा दे दो। और यहाँ क्या कह रहे हैं? चवन्नी नहीं चाहिए, अपने पास रखो, वंदे तद्गुण लब्धे। अपने जैसा बना सकते हो तो बात करो, उससे नीचे हमारी कुछ डिमांड ही नहीं है। बोलो मैं क्या मांगूं भगवान कि तुमसे क्या मांगूं, ऐसा प्रश्न करते हैं, क्या मांगे? तो उस भजन में जवाब दिया है, देना ही हो इतना दे दो। कितना? बनूं मैं आप समान, आपसे क्या मांगूं। मूल में तो तुमसे था, फिर बाद में ऐसा आपसे कर दिया। क्षेत्रीय भाषाएं हैं, शब्दों में फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन क्या करें, जगत तो इसी में जीता है। पूरा मध्य प्रदेश, पूरा ब्रज, माता पिता गुरु सबसे तुम कहते थे। तुम वहाँ की भाषा का शब्द है, तुम कहाँ से आ रहे हो। लेकिन देखते देखते वो तुम जो है वो बैड मैनर्स में चला गया। कोई बच्चा किसी बड़े को तुम बोल दे, आप बोलो, आप बोलो, आप बोलो। अब पूजनों में तुम तू ते लिखा है, वो एक वो भक्ति पढ़े उसमें अपना विनय पाठ में, मेरी तो सौ बनी अब बोलो तो सौ बनी कि आपसे बनी। और जो भाषा के कमज़ोर लोग हो ना, उन्हें पढ़ते यार भगवान से ऐसे कैसे बोल रहे हैं। शब्दों पे ज़्यादा मत अटका करो, उसका मीनिंग समझो और भाव समझो। वो कितनी आत्मीयता का शब्द है, मेरी तो सौ बनी। ये पूज्य और पुजारी एक हो रहे हैं। अपन तो यहाँ वापस आ जाओ, कहाँ? अंतः दारुण दारणेन। क्या करना है? वीडियो स्टार्ट करना है, लेटर कर दे मैं चल है, वीडियो चालू करूँ। अच्छा, जय जय नाथ परम गुरु हो। है ओके, कोई दिक्कत नहीं, कर देते हैं। हो गया। आज क्या करें? अंतः दारुण दारण, अंदर जा कर के
दारुण विदारण करो। दारुण विदारण करो माने सूक्ष्मता से अलग अलग करो। किसको? ज्ञानस्य रागस्य च, ज्ञान के और राग के लक्षणों को पहचान कर दोनों को भिन्न भिन्न करना है। ये तो अपनी मूल बात हुई जो अभी तक 181, 182, 183 गाथा में चल रही थी। अमृतचंद्र आचार्य अब प्रकट होते हैं, जो कलश में वो विशेष बात लिखते हैं, उसकी बात सुनो। भेद ज्ञानम उदैति निर्मलमिदम, इस प्रकार से इदम निर्मलम भेद ज्ञानम उदेति, अब यहाँ निर्मल भेद विज्ञान उदय को प्राप्त होता है। अलग अलग कर लिए ना, ये अलग अलग कर लिए, बोले इसी को भेद विज्ञान बोलते हैं। कौन सा भेद विज्ञान बोलते हैं? इसको निर्मल भेद विज्ञान बोलते हैं। तो निर्मल भेद विज्ञान के बाद हम क्या करें कि शुद्ध ज्ञान घनौघ एकम, शुद्ध ज्ञान घनौघ एकम मोदध्वम, बाद में आएगा अध्यासितः, ऐसा महसूस करो। अध्यासित करो माने भाव, क्या भाएं? शुद्ध हैं, ज्ञान के घन पिंड हैं, ज्ञान घनौघ एक हैं, तीन विशेषण हो गए। शुद्ध हैं, ज्ञान के घन पिंड हैं और एक हैं। एक घन समझते हो? घन नाम सुना है? घन हथौड़ा सुना? हथौड़ा, हथौड़ा का बड़ा भाई होता है घन है? पापड़ में घन कहाँ लगता है? ऐसा जो भी लगता होगा। एक हथौड़ी होती है कील ठोकने की छोटी, उससे बड़ा हथौड़ा होता है थोड़े और बड़े काम करने के लिए, बड़े पत्थर तोड़ने के लिए। उसके बाद घन होता है, वो सबसे बड़ा होता है। वो घन पड़े तो बड़ी बड़ी चट्टानें अलग अलग हो जाएं। वो जो घन होता है लोहे से बनता है। कैसे लोहे से बनता है? ठोस लोहे से बनता है। मतलब इतना लोहा हो तो कूट कूट पीट पीट के इतना सा कर दे में, मतलब अंदर उसमें थोड़ा सा भी जगह नहीं रह जाए, उसको बोलते हैं घन। घन समझ गए? ऐसा है। तो आत्मा के बारे में बात चल रही है, मजबूत है, खाली पोला नहीं है। भगवान आत्मा अंदर से ऐसे अंदर आत्मा में झांके देखो, खाली 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 नहीं, अनंत गुणों का घन पिंड, अनंत गुण एक साथ। भेद ज्ञानम उदेति निर्मलम इदम मोदम मोदध्वम अध्यासितः। अध्यासितः माने भाव भाषित करते हुए, उपासना करते हुए, अध्यासित करते हुए। कैसा अध्यासित करते हुए? शुद्ध ज्ञान घनौघ मेक, माने शुद्ध ज्ञान घन एक। संतो, संतो माने सज्जन लोग, साधुगण। द्वितीय च्युतः, दूसरे को छोड़ते हुए। दूसरे को किसको छोड़ते हुए? दूसरी पार्टी कौन सी थी? राग। अब देखो पूरा कलश पढ़ लो, आपको बड़ा रस आ जाएगा। मैंने इस पर ज़्यादा समय इसलिए लगाया कि मज़ेदार कलश। वेद विज्ञान का अभिनंदन तो ऐसे ही होगा। चैद्रोप्यम जड़ रूपतां च दधतो कृत्वा विभागं द्वयो रंतर दारुण दारणेन परितो ज्ञानस्य रागस्य च वेद ज्ञान। यह ज्ञान है चिदरूप किंतु राग तो जड़ रूप है। मैं ज्ञानमय आनंदमय पर राग तो पर रूप है। इस तरह के अभ्यास से जब भेद ज्ञान उदित हुआ आनंदमय रसपान से, तब मनोभाव मुदित हुआ। हो गए मोदध्वम, मुदित हो जाओ। मुदित हो जाओ माने मोद किसको बोलते हैं? मुदित होना अज्ञानी, अज्ञानी
मिलावट वाली आइसक्रीम देख के मुदित हो जाता है, ऐसा लगता है ओ क्या हो गया। कुल्फ़ी देख के बहरा जाता है, लस्सी का नाम सुने हाँ ठंडक आते हैं, तो मुदित होते हैं ना। तो अज्ञानी अपने योग्य विषयों को देख के मुदित होता है। अब ये तो अपनी अपनी परिणति वाली बात है। सूअर विष्टा को देख के मुदित हो जाए, तो मुद्दा ये नहीं है कि आप मुदित हो रहे हो, मुद्दा ये है कि आपके मुदित होने का आधार क्या है। आनंद में तो कईयों झूम रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं और रील डाल रहे हैं, बोलता रहे हम मुदित हैं। तुम मुदित नहीं हो आप सब पीड़ित हो। तो आनंद का आधार क्या है? यहाँ मोदध्वम जो शब्द प्रयोग किया, आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? कि हमने जो दारुण विदारण किया था ना, हमने जो भेद विज्ञान किया था, निर्मल भेद विज्ञान प्रकट हुआ है। शुद्ध ज्ञान और ज्ञान घन एक, ऐसा शुद्ध ज्ञान घन एक मैं हूँ, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है, इसलिए मैं मुदित हो रहा हूँ। तो मुदित होने का आधार क्या है? बोले मैं मेरे आधार से मुदित हो रहा हूँ। जो खुद के आधार से मुदित हो रहा हो, उसका मुदितपना कोई ले नहीं सकता, कोई दे नहीं सकता। पूरा मोक्ष मार्ग स्वाधीन क्यों है? उसका आधार है ये। हम मुदित हुए, किसी ने बच्चे खुश हो गए, एक पेंसिल दे दी, वो बच्चा रो भी सकता है, क्यों? कोई छुड़ा लेगा दी हुई चीज़ है ना। संयोगों से जो खुश होते हैं ना, संयोगों से जो खुश होते हैं, लिख के ले जाओ, वे बहुत रोते हैं, बहुत रोते हैं, सहज नहीं रहते ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं, अति प्रसन्न होते हैं, थोड़ी अनुकूलता मिलने पर, थोड़ी अनुकूलता मिलने ऐसा लगता है कि 6 खंड का राज जीत लिया है, तो बहुत खुश होते हैं। तो ये जो बहुत खुश होते हैं, तो उसका आगे क्या होता है? अब ये बहुत रोएंगे, क्यों? उसे रह रह के याद आएगी। मेरी भावना में इसलिए लिख दिया है, सुख में होकर मगन न फूलो, दुख में कभी न घबराओ। क्यों भैया? कि तुम जिस आधार से प्रसन्न हो रहे हो उसका विश्लेषण करो। जिस वजह से, क्या वजह है खुश होने की? क्या वजह है खुश होने की? साहब पुत्र हुआ है, पुत्र हुआ है, पुत्र हुआ है, पुत्र हुआ। अब ये वजह है खुश होने की। इसका मतलब आप समझते हो, ये कभी भी छाती पीट सकता है, क्योंकि वो संयोग है और संयोग का वियोग होगा। अब फाइलें खोल के देख लो, चक्रवर्तियों की, नारायणों की, बलभद्रों की, तीर्थंकरों की। हमारी तुम्हारी तो क्या कहानी पड़े, बोलो। रोज हजारों हजार बालक, कितने हजार तो कम होंगे शायद, पूरे विश्व के अगर बालक इकट्ठे किए जाएं, जन्म लेते ही मरण को प्राप्त हो जाते हैं। वो संख्या कितने में? क्योंकि जहाँ संयोग आधारित प्रसन्नता है, इसका मतलब क्या हुआ कि अब आप ट्रैप हो गए, फंस गए। क्योंकि आपने आपकी प्रसन्नता का आधार, बहुत खुश नज़र आ रहे हो, बहुत खुश नज़र आ रहे हो, बोले साहब नई गाड़ी ली है, नई गाड़ी। तो अब ये जो खुशी का आधार जो है वो क्या है? तो वहाँ से गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ खुशी का आधार क्या है? मोदध्वम जो तुमने बोला ना, किस आधार से बोला कि हम बहुत मोदित हो रहे हैं? इस आधार से बोला मैं शुद्ध हूँ, ज्ञान का घन पिंड हूँ और एक हूँ। ये आधार है। तो ये कौन है? बोले ये मैं हूँ। तो जिसका आधार स्वयं है, वहाँ कोई समस्या उत्पन्न होने वाली नहीं। देखो अब अपन इसका अर्थ पढ़ते हैं। अंतरंग में चैतन्य स्वरूप को धारण करने वाले ज्ञान और जड़ रूपता को धारण करने वाला राग। अभी देखो समय सार की मूलभूत आधारशिला है। राग जड़ रूप नज़र आए तो समय सार की दृष्टि मिली, और राग को जड़ रूप नज़र आने में आपके जन्म बीत जाए। हमें तो राग की बात कर रहे हो, घर दुकान मकान रुपया पैसा सोना चांदी चेतन भाषित होते हैं। निखिल जड़ता दिखती सब प्राण। यहाँ क्या कह रहे हैं कि शरीर तो छोड़ो, उसकी बात ही नहीं कर रहे अभी हम, संयोगों की बात ही नहीं कर रहे हैं, घर दुकान मकान रुपया पैसा सोने चांदी की बात ही नहीं कर रहे हैं। किसकी बात चल रही है? चैतन्य सत्ता में जो राग उत्पन्न हुआ है वो राग जड़ है। ये क्यों कह रहे हैं जड़? उसको क्यों कह रहे हैं? वहाँ से दृष्टि हटे तो स्वभाव पर दृष्टि जाए। अन्यथा तो क्या हो रहा है कि उस राग के आधार से ही जीवन लीला है अज्ञानी की। तो जिसको कहते हैं ना मेरा विचार मेरा आइडिया, तो क्या है? राग है। किसका विचार, किसका आइडिया? औदायिक भाव है, कर्म के उदय से उत्पन्न हुआ है।
कभी काम अनुकूल हो कर देता है वही आइडिया, कभी काम वही आइडिया प्रतिकूल कर देता है। आप क्या समझ रहे हो? मैं जो सोचता हूँ बोलता हूँ, हमारे विश्लेषण एकदम थोते होते हैं, एकदम थोते होते हैं। कैसे होते हैं? घटना घटने के बाद हम विश्लेषण करते हैं ये घटना क्यों घटी, और कारण ढूंढ के बताते हैं कि उन्होंने ऐसा किया इसलिए ये घटना घटी, जबकि उसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। बताओ अंदर की बात। एक टोडरमल जी का नाम सुना है आप सबने? सुना है। उनका देह परिवर्तन कैसे हुआ था ये भी आपने सुना होगा। एक सर्वे करके देखो और पूछो कि देह परिवर्तन क्यों हुआ टोडरमल जी का, तो आपको आधे से ज़्यादा जवाब ये आएंगे, साहब उन्होंने इतना खुल्लम खुल्ला बोला, इतना खुल्लम खुल्ला लिखा, निषेध किया, हाँ तो इतना इतना बहुत कठोर भाषा में बोला, स्पष्ट बोला, खंडन किया, ये सब आपको कारण नज़र आएंगे। जबकि मैं कहना चाहता हूँ इसका और उसका आपस में कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे सामने दूसरा प्रमाण है ना। गुरुदेव श्री ने तो बहुत मीठा बोला, उन्होंने तो कभी उनकी भाषा, उनकी शैली, उनकी स्टाइल, वे तो विरोधियों को भी, राग द्वेष करने वालों को भी क्या कहते थे? भूले हुए भगवान। बहुत मधुर बोले। अब बताओ फिर गुरुदेव श्री का विरोध क्यों हुआ? किसी का विरोध हो रहा है या किसी का प्रचार हो रहा है, इसका जो कारण आप खोज रहे हो, बहुत स्थूल कारण खोज के ले आते हो। जो करोड़पति बन गए ना, अब उन पर फाइल लिखी जाएगी और कही जाएगी ये पता है करोड़पति क्यों बन गए? ऐसा करते थे, ऐसा करते थे, ऐसा। अच्छा, हूबहू करने वाला दरिद्री बन गया। इट मीन्स, मैं सिर्फ इतने पूरे प्रकरण में इतना कहना चाहता हूँ, बाहर के उदय से अंदर के परिणामों की यात्रा को नहीं नापा जा सकता है। अरे तो अपन गुरुदेव श्री टोडरमल जी को याद कर रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ आदिनाथ भगवान से क्या गलती हो गई थी जो मारीची फैल गया? हमसे तो कहते तुम ऐसा नहीं बोलते तो ऐसा नहीं होता, या तुम ऐसा बोला करो तो ऐसा हो जाएगा, ध्यान रखा करो, ध्यान रखा करो। आप समझे? आदिनाथ भगवान ने कितना ध्यान रखा होगा बोलते समय, क्या बोला होगा? वहाँ तो कषाय का अंश भी नहीं है। यहाँ तो बोलते बोलते कभी कोई व्यक्ति, कभी कोई बात ध्यान में आ जाती है तो अंश जुड़ जाता है, गुण स्थान प्रमाण। समझो अनंतानंदी चली भी गई हो तो बाकी की जो कषाय विद्यमान है उसके अनुसार वाणी निकल सकती है यहाँ तो अपनी भूमिका में, लेकिन तीर्थंकर परमात्मा की भूमिका में वहाँ कौन सी कषाय से बोलते होंगे भगवान? अरे कषाय से वहाँ तो बोलने का भी विकल्प नहीं है तीर्थंकर परमात्मा को। आप समझे ना, इतना सहज परिणमन हो रहा है। और वाणी में क्या आ रहा होगा? सर्वोदयी वाणी है, कल्याण की बातें आ रही हैं। उसके बावजूद भी मारीच नाराज हो गया कि नहीं हो गया? तो ये बात गप्पे हैं ना कि तुम्हारी बात सुन के विवेक जी नाराज हो गए, हमारी बात सुन के रवि, ये सब उनके नाराजगी का काल, उनके अंतरंग कर्मों का निमित्त, और उस काल में अज्ञान की परिणमन की योग्यता, वहाँ तक तो कोई पहुँच ही नहीं रहा है। हम मानने को ही तैयार नहीं है। हम निमित्तों तक चर्चा करके ख़त्म कर देते हैं, और ग्रंथादिराज समय सार आपको उपादान तक पहुँचाता है। किसी अपेक्षा से वे कथन भी कहे गए हैं, किए गए हैं, उनकी अपनी अपेक्षा है, लेकिन हम तो यहाँ ये कह रहे हैं कि अंतः दारुण दारणेन, अब तो तुम चैतन्य सदन के भीतर घुसो और वहाँ से राग को पोटली बांध के निकाल के बाहर कर दो। कैसे? जड़ रूपताम च ददतो, इसने जड़ रूपता को धारण किया हुआ है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। निर्ग्रंथपना सुना है? निर्ग्रंथपना जैन दर्शन का मूलभूत शब्द है ये, निर्ग्रंथपना। और बच्चा बच्चा जानता है बिना निर्ग्रंथ हुए मोक्ष नहीं जा सकते हैं, पक्का। अब फिर सर्वे करा लो, बोलो निर्ग्रंथ कैसे बनेंगे? तो हमारे चित्त में निर्ग्रंथता के नाम पर क्या आता है भाई? कपड़े, घर, दुकान, मकान, रुपया, पैसा, सोना, चांदी, संयोग छोड़ दो भाई साहब। निर्ग्रंथता के जो अर्थ है वो क्या है? ग्रंथ का अर्थ है परिग्रह, बराबर। निर्ग्रंथ माने परिग्रह जिनका निकल गया है। तो पहले तो ये बताओ परिग्रह माने क्या? अभी भाव पहाड़ की गोष्ठी हुई ना, वहाँ चर्चा चलती भाव पहाड़ में। तो परिग्रह बताओ, परिग्रह माने क्या? तो एक परिग्रह का भेद है बहिरंग परिग्रह,
जहाँ धन मकान रुपया पैसा सोना चांदी ये सब लिस्ट आ जाती है, दास दासी बर्तन भांड ये सब आ जाएंगे। दूसरा भेद है अंतरंग परिग्रह। अब आप सोचो, मिथ्यात्व बोले ये परिग्रह है, क्रोध ये परिग्रह है, मान ये परिग्रह है, मायाचारी ये परिग्रह है, लोभ ये परिग्रह है, हास्य ये परिग्रह है, रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसक ये परिग्रह है। अब छोड़ो परिग्रह, मतलब पहले तो महसूस हो, ये जो गुस्सा आता ना, ये गुस्सा ये क्या है? ये परिग्रह है। हाँ यही करते रहते दिन भर, ये क्या है? बोले परिग्रह है। संक्लेश परिणाम करते हैं, क्या है? परिग्रह है। अब इसको छोड़ो। अब ये परिग्रह कैसे छोड़ेगा? बिना अंतर दारुण विदारण के ये परिग्रह नहीं छूटेगा, क्योंकि हमारा मन इसे परिग्रह कहने को तैयार नहीं। दिमाग में वाच्य बैठ जाते हैं। परिग्रह शब्द सुनते ही आपको क्या ख्याल आता है? परिग्रह सुनते राग द्वेष ख्याल आए ना। परिग्रह ये अंतरंग है, असली है, ये असली परिग्रह है भाई साहब। बाह्य परिग्रह का त्याग भी, भाव पाउड़ की गाथा है, बाह्य परिग्रह का त्याग भी परिणाम विशुद्धि के लिए है। बाह्य परिग्रह का त्याग भी, और परिणाम विशुद्धि कब होगा? जब अंतरंग परिग्रह छूटेगा। अंतरंग छूटे नहीं तो भाव विशुद्धि बन सकती है कि नहीं बन सकती? बोले नहीं बन सकती। तो अंतरंग परिग्रह कब छूटेगा? तो पहले तुम अंतरंग परिग्रह से वेद विज्ञान तो करो, उसको पर के खाते में तो डालो, उसको पर के खाते में डालो। पहले कोई भी सामान आप तब छोड़ोगे जब ये स्वीकार करो ये मेरा नहीं है। बच्चे किसी और के घर में खेलने गए और वहाँ खेलते खेलते कोई वस्तु उन्हें अच्छी लगी, कोई खिलौना अच्छा लगा, उन्हें उठा लिया। बहुत छोटा बच्चा है, नहीं ज़्यादा समझता है, अभी 2-2.5 साल 3 साल का, तो उसे कुछ ज़्यादा शब्द ज्ञान नहीं है। उसने उठा लिया, उसे अच्छा लगा। उसने क्यों उठा लिया? उसे अच्छा लगा। अब उठा लिया तो वो क्या मान रहा है? मेरा है। अब उससे कह रहे हैं बेटा छोड़ दो। बोलो वो छोड़ता है कि नहीं छोड़ता है? क्यों नहीं छोड़ता है? क्या प्रॉब्लम है? छोड़ने में क्या दिक्कत है? खूब उपदेश दिया जा रहा है, बेटा ऐसा नहीं करते हैं, बैड मैनर्स हो जाए, अंग्रेजी पढ़े लिखे, खूब अंग्रेजी में समझा रहे उसे। नो नो, अब का नो नो कह रहा नहीं, ये तो मेरा है। वो नो का क्या करे वो? तो वो जो मुद्दा है वो इतना सा है कि उसने, बालक ने उस पदार्थ में आत्मबुद्धि की है। अब उपदेश, अब छुड़ाने का उपदेश, तो कुछ लोग एक कठोर नियम अपनाते हैं। कौन सा? 2 झापड़ देते हैं। ऐसे भी क्रूर लोग देखे हैं, क्योंकि सामने वाले की चीज़ है, सामने वाला फालतू में दिमाग में ले लेगा, हमारी चीज़ लेगा, और ऐसे छीनते हैं उसके हाथ से, एकदम छीनते हैं, और छीन के सॉरी 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 और उसको रोते हुए ले जाते हैं। बोलो उसका खिलौना छूट गया कि नहीं छूटा? अब वीडियो में तो यही बताओ ना, छूट गया छूट गया छूट गया छूट गया छूट गया। छूटा कि नहीं छूटा? वो कब छूटेगा? जब तक उसे ये महसूस नहीं हो क्या वो मेरा नहीं है, तब तक त्याग संभव नहीं है। तुम एक प्रक्रिया के तहत ऐसा वीडियो बना लोगे कि देखो हमने सामने देख लो, छोड़ गया छोड़ गया छोड़ गया, लगेगा कि छूट गया, घर छूट जाएगा, मकान छूट जाएगा, अखबारों में छप जाएगा, इतने करोड़ का पैकेज छोड़ा, इतने करोड़ का पैकेज छोड़ा, सब दिख जाएगा। लेकिन वास्तविकता क्या है? भाव के बिना द्रव्य शुद्धि नहीं होगी। तो समय सार क्या कर रहा है? तो वो भेद विज्ञान कर रहा है। कहाँ बैठ के भेद विज्ञान? अंतः दारुण दारुणेन, अंदर में बैठ के भेद विज्ञान कर रहा है। स्थूल भेद विज्ञान तो कहीं भी बैठ के हो गया। अब आपको भेद विज्ञान का आनंद लेना है तो अंदर में बैठ के वो भेद विज्ञान चल रहा है। अद्भुत है, मज़ेदार, सही में ही। मतलब अमरचंद्र आचार्य झूम रहे हैं, आपको नज़र आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? मोदध्वम माने मुदित हो रहे हैं। बोले क्यों मुदित हो रहे हो? क्योंकि मुझे महसूस हो रहा है शुद्ध हूँ, ज्ञान घन हूँ, एक हूँ। समस्या खत्म। बोले राग द्वेष क्रोध मान मेरे नहीं हैं, मेरे नहीं हैं, ये जड़ रूप है, ये जड़ रूप है। फटा हुआ वस्त्र कोई पहने हो और परिणाम मलिन कर रहा हो और इसे महसूस हो जाए उसे, ये फटा हुआ वस्त्र मैं नहीं हूँ, मैं भिन्न हूँ, ये भिन्न है। अब आनंद आएगा क्या नहीं आएगा? आनंद को किसने खंडित किया था? अपनी सत्ता पर से मानी थी, उसने आनंद को खंडित किया था। आप देखना बड़े बड़े धनवान होंगे ना,
इनके ड्रेसिंग सेंस कभी अटपटे लगते हैं। करोड़पति आदमी ढीली ढाली शर्ट पहन के घूम रहा है, तो सामान्य लोगों देखो मतलब आधा शर्ट पैंट के अंदर है, आधा शर्ट बाहर है, अंबानी के फोटो आ गया, तो सामान्य को तो बेचारे को हजम नहीं हो गया। क्यों? अब उसे फर्क नहीं है। क्यों फर्क नहीं है? क्योंकि उसका जो आनंद बरत रहा है वो हजारों करोड़ के टर्नओवर से बरत रहा है, इससे नहीं बरत रहा है। और इसका जो आनंद बरत रहा है किससे बरता है? वो किराए का जो कोट खरीद के आया है, वो बार बार टाई ऐसे करता है, ऐसे ऐसे, सही तो देख रहा हूँ मैं, सही तो देख रहा हूँ, सही तो देख रहा हूँ। क्योंकि इसके आनंद का आधार क्या है? तो बस सारा खेल यही है। जिसको चैतन्य सदन का आनंद भाषित होने लग जाता है, उसे अब ये विषय ही नहीं रह गया। कौन सा? द्रव्य कर्मों से, भाव कर्मों से, नौ कर्म से कुछ भी हुआ हो, उसकी वजह से यहाँ स्ट्रेस नहीं लिया जा सकता है। मतलब इवन कोई ये बोल देगा पंडित जी आज तुमने क्या बोल दिया, उसका भी स्ट्रेस नहीं ले सकते हैं। क्यों? हमने नहीं बोला है। ये बात मैं छल करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि कुछ भी मुंह चला दो और बोल दो हमने नहीं बोला है। ये बात इसलिए बोल रहा हूँ भेद विज्ञान के लिए कि वो वाणी का परिणमन मेरा परिणमन नहीं है। साहब कमाल कर दिया आपने, ये जो कमाल किया है ये मेरा काम नहीं है। मेरा कमाल तो तब हो जब मैं अनंत काल के लिए चैतन्य में प्रतिष्ठित रहूं, तो मैं बोलूँगा हाँ मेरा कमाल है। ये जो आपको कमाल दिख रहा है ये तो उदयाधीन कमाल दिख रहा है। बोलो इसमें मेरा क्या है? आप सोचो मैं अभी 2-4 दिन बाद घोषणा करूँगा, हमको कोई छोटा सा काम करना था यहीं, तो कैसे करें विकल्प आया, तो कई बार विकल्प आया छोड़ो अपन कहाँ चक्कर में पड़े, फिर नहीं कर लेते हैं, फिर नहीं आया, फिर ऐसे चलता रहा। तो हमने एक काम करो, जो 8-10 लोग जो खास लोग हैं अपने, जो बहुत आत्मीयता रखते हैं, उन्हें मैसेज भेज दो, रिप्लाई जैसा आएगा वैसा निर्णय कर लेंगे। आप आश्चर्य मानोगे, उसमें से अधिकांश लोगों का फटाफट रिप्लाई आ गया, 11 मेरे लिख लो, 5 मेरे लिख, ऐसे करके फटाफट काम हो गया। 2-5-10 दिन में ही एक जो विकल्प था बड़ा काम हो गया। अब उसकी घोषणा 2-4 दिन बाद करेंगे, ठीक है, हो गया। अब वो काम भी हो जाएगा, पता भी चल जाएगा, फिर हम कहें देखो मैंने कर दिया। अब इस पूरे प्रोसेस में क्या हुआ? मुझे विकल्प आया, मैंने मैसेज डाल दिया, सामने वाले के उस काल के परिणाम, उसके अंतराय कर्म का क्षयोपशम, उसे दान देने की योग्यता की पात्रता कितने निमित्त बने होंगे, तब जाने उसे हाँ बहुत बढ़िया मैसेज पढ़ते ही बोला हाँ 11 हमारे लिखो, 11 हमारे लिखो, दोबारा मैसेज नहीं डालना पड़ा, 11 हमारे लिखो। तो ये जो भाव पके तो सारा कार्यक्रम इतना विशाल व्यापक रूप से चल रहा है। और नेतागिरी कौन बता रहा है? एक। तो बोले ये नेतागिरी जो बता रहे हो ना, इससे सिर्फ कर्म बंधन होगा और कुछ नहीं होगा। क्यों? कार्य तो योग्यता से हुआ है। अब वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको वो प्रयोग करने पड़ेंगे। कौन से? अंतः दारुण धारण, अंदर में बैठ के विचार करो, तुम्हारे विकल्प से कार्य हुआ है या कार्य होना था सो विकल्प आ गया है। तो अगर सर पे मुकुट लेके घूमोगे, मैंने किया, उससे क्या होगा? काम ज़्यादा हो जाएगा, कम हो जाए? काम तो अपनी योग्यता से होगा। करके देख लो आप, मर गए करने वाले, मर गए, नहीं कर सकते, और होने को सहज हो जाएगा। तो आपको वहाँ पहुँच के ही आनंद आएगा। मोदध्वम जो शब्द है ना, वो तभी आएगा। कब? शुद्ध ज्ञान घनौघ मेक मधुना संतो द्वितीय च्युतः। संत लोग दूसरे से नज़र हटा लेते हैं। दूसरा कौन? राग से नज़र हटा लेते हैं। अंतरंग में चैतन्य स्वरूप को धारण करने वाले ज्ञान और जड़ रूपता को धारण करने वाले राग, इन दोनों के दारुण विदारण द्वारा अर्थात भेद करने के उग्र अभ्यास के द्वारा सभी ओर से विभाग करके यह निर्मल भेद विज्ञान उदय को प्राप्त हुआ है। इसलिए अब यह सत्पुरुषों अन्य राग आदि से रहित एक शुद्ध विज्ञान घन के पुंज आत्मा में स्थित होकर मुदित हो, प्रसन्न हो। इस कलश में यह बताया गया है कि ज्ञान और राग में अत्यधिक अंतर है, क्योंकि ज्ञान चैतन्य स्वरूप है और राग जड़ स्वरूप है। अब जो इसी कलश को सुन रहे हो ना, उन्हें फिर जीव अजीब अधिकार से सुन के आना तो समझ में आ जाएगा। वहाँ 29 प्रकार के भावों को जड़ कह चुके हैं। उक्त तथ्य का अंतर में मंथन करने से
उग्र अभ्यास करने से ज्ञान और राग की भिन्नता भली भांति ख्याल में आ जाती है और दृष्टि राग पर से हटकर ज्ञान स्वभाव पर स्थिर हो जाती है। यही भेद विज्ञान है। इसके अभ्यास से ही आत्मा में स्थिर होकर अतीन्द्रिय आनंद प्राप्त करता है। सच्चा सुख प्राप्त करने का यही एकमात्र उपाय है। आत्मख्याति टीका में कलश लगभग सर्वत्र ही गद्य टीका के बाद ही आते हैं, किंतु कुछ स्थल ऐसे भी हैं जहाँ टीका के बीच में कलश आ गए हैं। यह कलश भी उन्हीं में से एक है जो टीका के बीच में आ गया है। इस कलश के बाद जो टीका आई है उसके भाव इस प्रकार हैं और उसमें भी इसी का सार बताया गया है। तो इसके भाव पढ़ते हुए कल अपन 184 और 185 नंबर की गाथा प्रारंभ करेंगे। ओम नमः। शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है। उसके लिए जनवाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार। Namo